फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल रूही क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री की क्वेश्चन बैंक, जो कि हमारी 2022 और 2023 की है। ठीक है, तो ज़्यादा देर ना करते हुए करते हैं स्टार्ट। फ्रेंड्स, हमारे चैप्टर का नाम है ईंटें, मनके तथा हस्तियाँ। ठीक है, इसमें से कितने मार्क्स का आने वाला है हमारे एग्जाम में, ये जानना सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो देखते हैं कि ईंटें, मनके तथा हस्तियों में से कितने नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो कुल 6 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसमें से 4 वस्तुनिष्ठ मतलब कि 1 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और एक आएगा 2 मार्क्स का। ठीक है, टोटल मिलाकर 6 अंक के जो हैं वो इस चैप्टर से हमारे एग्जाम में आने वाले हैं। तो करते हैं हम स्टार्ट। फ्रेंड्स, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनिए, जिसमें कि फर्स्ट है हड़प्पा सभ्यता की विशिष्ट पुरावस्तु कौन सी है। तो इसका सही आंसर होगा हड़प्पाई मोहर। हड़प्पाई मोहर जो है वो हड़प्पा की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है। ओके, सेकंड है हड़प्पा मोहर किस वस्तु से बनाई जाती है। तो हड़प्पा मोहर जो है सेलखेड़ी पत्थर से बनाई जाती है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता किस स्थल में जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं। तो सिंधु नदी घाटी के जो सभ्यता है वहाँ पर से कहाँ पर इसके साक्ष्य मिले हैं। तो इसके साक्ष्य मिले हैं कलिबंगल मतलब राजस्थान से। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्न में से किस स्थल में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त नहीं हुए। मतलब कि सिंधु नदी घाटी के अवशेष कहाँ से प्राप्त नहीं हुए। तो केरल से प्राप्त नहीं हुए, इसका सही आंसर है। आगे, भारतीय पुरातत्व के जनक माने जाते हैं। भारतीय पुरातत्व के जनक कौन माने जाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा अलेक्जेंडर कलिंगम जो है पुरातात्विक जनक माने जाते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में लिंग पूजा किस काल से प्रारंभ हुई थी। तो भारत में जो लिंग पूजा है वो कहाँ से प्रारंभ हुई थी। हड़प्पा काल से ही प्रारंभ हुई थी। ओके, इसके बाद हमारा नेक्स्ट है हड़प्पा लिपि लिखी जाती है। हड़प्पा लिपि कैसे लिखी जाती है। तो हड़प्पा लिपि जैसे हम लिखते हैं उसके विपरीत। ठीक है, जैसे कि हम लिखते हैं बाएं से दाएं, तो ये जो हड़प्पा लिपि है ये एक अनूठी और यही इसकी विशेषता भी इस लिपि की कि ये दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। ओके, इसके बाद अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का क्या कारण था। तो सिंधु नदी का पतन जो है वो किस कारण से हुआ था। तो ये सभी कारण मतलब कि बाढ़, जलवायु, नदियों के सूख जाने, मतलब सभी जितने भी कारण हैं इनसे सभी से सिंधु सभ्यता का पतन हुआ था। इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। ओके, इसके बाद अगला है हड़प्पा सभ्यता का काल माना जाता है। मतलब हड़प्पा सभ्यता का जो कालखंड था वो क्या था। तो इसका सही आंसर होगा 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक। ओके, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता का पूजनीय पशु है। मतलब कि कौन से पशु को पूजा जाता था सिंधु घाटी सभ्यता में। तो बैल को हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान की हमें पूर्ति करना है। पहला है हड़प्पा की खोज सन खालिस्तान में की गई। हड़प्पा की खोज कब की गई। तो हड़प्पा की जो खोज है वो की गई थी 1921 में। ठीक है, दूसरा है खालिस्तान नामक हड़प्पा स्थल में नहरों के अवशेष मिले। नहरों के अवशेष कहाँ पर मिले। तो इसका सही आंसर है सेतुगढ़ में मिले। ठीक है, अगला है मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो इसका आंसर है मृतकों का टीला। आगे, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहले खोजा जाने वाला स्थान कौन सा है। मतलब कि सिंधु नदी घाटी में सबसे पहला स्थान कौन सा खोजा गया था। तो हड़प्पा। ठीक है, इसके बाद अगला है खालिस्तान घिसी हुई रेत तथा बालू तथा रंग के चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण को पकाकर बनाया गया पदार्थ क्या कहलाता है। तो फ्रांस कहलाता है। ठीक है, इसके बाद अगला है पुरातत्वविदों ने गणेशी जोधपुर सांस्कृतिक नामक खालिस्तान क्षेत्र से साक्ष्य मिले। मतलब साक्ष्य कहाँ से मिले। तो ये मिले हैं साक्ष्य खेतड़ी से। ठीक है, इसके बाद अगला है मेसोपोटामिया में कई लेख खालिस्तान को नाविकों देश कहा जाता है। तो कौन सा देश कहा जाता है। मेलुघा का देश कहा जाता है। कई पुरातत्वियों का मानना है कि हज पक्षी है। कौन सा पक्षी है। मोर। ठीक है, आगे हड़प्पा सभ्यता के सबसे लंबे अभिलेख में खालिस्तान चिन्ह मिले। कितने चिन्ह मिले सबसे लंबे अभिलेख में। तो 26 चिन्ह मिले हैं। ओके, इसके बाद है
सिंधु नदी घाटी में सड़कों एवं नालियों को बनाया गया था। तो यहाँ पर जो सड़क और जो नालियाँ हैं उनको एक विशिष्ट ग्रेड पद्धति द्वारा जो है बनाया गया था। ओके फ्रेंड्स, हमारा सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब हम चलेंगे हमारी थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है हमारा सत्य असत्य बताइए। ओके, तो सत्य असत्य में क्या है? सबसे पहला है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि वर्णात्मक समान थी। तो इसका सही आंसर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि चित्रात्मक लिपि थी। ओके, हड़प्पा चाट पत्थर से बनाए जाते थे। तो इसका आंसर होगा राइट, मतलब कि सही। आगे है सिंधु घाटी सभ्यता में सड़कों और नालियों दोनों एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। तो इसका भी आंसर होगा सही, क्योंकि वो एक ग्रेड पद्धति द्वारा बनाई गई थी। इसके बाद अगला है मोहनजोदड़ो में कुओं की संख्या 700 थी। तो इसका भी होगा राइट आंसर। ठीक है, आगे है हड़प्पाई पुरातात्विक का जनक दयाराम साहनी को माना जाता है। तो इसका होगा असत्य। इसके बाद है सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। तो इसका होगा राइट। इसके बाद अगला हड़प्पा सभ्यता के निवासी मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तुएं दफनाते थे। तो इसका होगा असत्य। आगे है मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नानगृह प्राप्त हुआ है। तो इसका आंसर होगा सही। इसके बाद हमारा अगला है हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त पत्थर की मूर्ति को पुरोहितों की संख्या दी गई थी। तो इसका आंसर होगा सही, क्योंकि उन्हें पुरोहितों की संख्या दी गई थी जो पत्थर की मूर्तियाँ मिली थी उन्हें। इसके बाद हमारा लास्ट है हड़प्पा सभ्यता के पतन का एक कारण जलवायु परिवर्तन है। तो ये इसका आंसर होगा सही, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता का जो पतन का मुख्य कारण है वो जलवायु परिवर्तन को ही माना जाता है। दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे हमारा फोर्थ क्वेश्चन, जो कि है सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी बनाना है हमें। तो चलते हैं आगे। तो सबसे पहले हमारा है हड़प्पा का सही आंसर होगा दयाराम साहनी। ठीक है, इसके बाद है मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो का सही आंसर होगा रखलदास बनर्जी। ठीक है, इसके बाद है सेतुगई का सही आंसर होगा अफगानिस्तान। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला है लोथल का सही आंसर है गुजरात। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट है कालीबंगन का जो सही आंसर है वो है, इसका आंसर है राजस्थान। इसके बाद है जॉन मार्शल क्या है? तो ये भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर थे। इसके बाद आता है अलेक्जेंडर क्या है? तो इसका सही आंसर है भारतीय पुरातत्व के जनक। ठीक है, इसके बाद अगला है बनावली का सही आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है सही हरियाणा। ठीक है, इसके बाद है रोपण क्या है? तो इसका सही आंसर होगा पंजाब। इसके बाद धोलावीरा का सही आंसर है सिंधु घाटी सभ्यता। तो दोस्तों, ये था हमारा फोर्थ क्वेश्चन जिसमें था सही जोड़ी बनाइए। तो ये होता है पूरा। दोस्तों, अब है हमारे एक वाक्य उत्तर। तो इसमें सबसे पहला है हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख पतन के का नाम बताइए, मतलब पतन किन कारण से हुआ था? तो हड़प्पा सभ्यता का जो पतन हुआ था वो जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ था। ठीक है, इसके बाद अगला है मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है। तो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। इसके बाद अगला है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई थी? तो 1921 में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई थी। इसके बाद अगला है भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर जो है उसको कहा जाता है भारतीय पुरातत्व का जनक। इसके बाद है सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थल का विशाल स्थलगर मिला है? किस स्थल पर मिला है? तो वो मिला है मोहनजोदड़ो पर। ठीक है, इसके बाद अगला है सिंधु घाटी सभ्यता में सुगंधित द्रव को विशिष्ट पात्रों में रखा जाता था, उन्हें क्या कहते थे? तो उन्हें फैंस के लघु पात्र कहते थे। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता में किस पशु की पूजा की जाती थी? तो हड़प्पा सभ्यता में वृषक मतलब कि बैल की पूजा की जाती थी। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता में किन किन जानवरों की हड्डी प्राप्त हुई है? तो हड़प्पा सभ्यता से बैल, बकरी, भैंस, ठीक है, इन सब जानवरों की हड्डियां जो है प्राप्त हुई है। आगे है हड़प्पा सभ्यता की लिपि थी। तो हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी वो थी चित्रात्मक लिपि। इसके बाद लास्ट है हड़प्पा सभ्यता के निवासी का मुख्य व्यवसाय था, मतलब कि हड़प्पा वासी क्या काम करते थे? तो वो कृषि और पशुपालन का काम करते थे।
दोस्तों हमारा 5th क्वेश्चन जो है वो भी कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ते हैं हमारे 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन है अति लघु की तरफ। तो इसमें सबसे पहला हमारा है कि किन्हीं 2 विकसित हड़प्पा पुरस्थलों का उल्लेख कीजिए। मतलब कि 2 विकसित हमें हड़प्पा पुरस्थल बताने हैं। तो वो 2 विकसित हड़प्पा पुरस्थल कौन से हैं? तो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा या धोलावीरा, इनमें से आप कोई से भी 2 लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में टीलों से क्या अभिप्राय है? तो टीलों से क्या अभिप्राय है सिंधु घाटी सभ्यता का? तो टीलों से अभिप्राय है मोहनजोदड़ो। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो नगर की 2 विशेषता बताइए। तो दोस्तों इसकी विशेषता है मोहनजोदड़ो सबसे प्रसिद्ध पूरा स्थल है। मतलब कि मोहनजोदड़ो कैसा स्थल है? सबसे प्रसिद्ध पूरा स्थल है। ओके, इसके बाद ये बस्तियां 2, यहाँ पर जो मोहनजोदड़ो है यहाँ पर बस्तियां 2 भागों में विभाजित थी, दुर्गा और निचला शहर। इसके बाद मोहनजोदड़ो की नालियों को एक विशिष्ट प्रकार की ग्रेन पद्धति द्वारा बनाया गया था। ठीक है, ये थी हमारी मोहनजोदड़ो की विशेषताएँ। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता में बाटों से क्या अभिप्राय है? तो बाटों से हमारा अभिप्राय है बाट चाट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। यह निशान रहित होते थे और घनाकार होते थे। मतलब कि इन पर कोई निशान नहीं होता था और ये घनाकार मतलब चौखुट होते थे। ठीक है, इनके निचले मानदंड द्विआधारी तथा ऊपरी मानदंड दशमलव प्रणाली का अनुसरण करते थे। मतलब निचले का जो हिस्सा होता था वो कैसा होता था? द्विआधारी, और ऊपर का जो हिस्सा होता था वो कैसा होता था? दशमलव प्रणाली का जो है अनुसरण कराते थे। ओके, आगे हमारा क्वेश्चन है अलेक्जेंडर कलिंगम कौन था? तो दोस्तों इसका आंसर होगा कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के प्रथम डायरेक्टर जनरल कलिंगम थे। ठीक है, इसे भारतीय पुरातात्विक के जनक के रूप में भी जाना जाता है। मतलब कि कलिंगम कौन थे? तो ये भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के जो थे प्रथम डायरेक्टर जनरल थे। ठीक है, आगे का हमारा आंसर है फ्रांस क्या है, यह कहाँ मिलते हैं? तो दोस्तों फायांस एक कीमती और दुर्लभ वस्तु है जो पिसी हुई रेत तथा बालू और रंग और वहाँ चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण को आग में पकाकर प्राप्त किए गए पदार्थ को फायांस कहते हैं। मतलब कि फायांस एक ऐसा पत्थर है जो कि एक बहुत ही कीमती है जो और दुर्लभ मतलब ऐसी चीज़ें जो बहुत कम मिलती है। ठीक है, और इसको कैसे बनाया जाता है? तो इसको घिसी हुई रेत है ना, बालू, रंग, इनके चिपचिपे पदार्थ का जो मिश्रण होता है, मतलब इनको मिक्स करके आग में पका के फ्रांस जो है ये बनाया जाता है। ठीक है, और इसका प्रयोग हम किस में करते हैं? तो इससे कई तरह के खिलौने, बर्तन, मूर्तियां आदि का निर्माण करने में किया जाता है। और फ्रांस कहाँ पर मिलते हैं ये भी उसने पूछा है। तो फ्रांस जो है वो सामान्यतः बड़ी बस्तियों में मिलता है। बड़ी बस्ती कैसे? तो हड़प्पा हो गई, मोहनजोदड़ो हो गई, ऐसी जो बड़ी बड़ी बस्तियां थी वहाँ पर फ्रांस पत्थर जो है वो मिलते थे। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन है जॉन मार्शल कौन थे? तो हमारा आंसर क्या होगा? जॉन मार्शल कौन थे? तो जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व संरक्षण के डायरेक्टर जनरल थे। ठीक है, कौन थे? डायरेक्टर जनरल। और इनका क्या काम क्या था? तो ये भारत में काम करने वाले प्रथम पेशेवर पुरातत्वविद थे। अगला क्वेश्चन है सैलन पत्थर से क्या अभिप्राय है? तो सैलन पत्थर से क्या अभिप्राय है? तो सैलन पत्थर जो है, सैलन पत्थर तारी बनाने और जड़ी बूटियों को कूटने वाला एक पत्थर होता था जिसको कि हमारे यहाँ के श्रमिकों ने सैलन पत्थर के नाम से जाना। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है अवतल चक्की से क्या अभिप्राय है? इनका क्या प्रयोग होता था? मतलब कि अवतल चक्की से क्या अभिप्राय है, इनका प्रयोग हमें बताना है। तो अवतल चक्की से क्या अभिप्राय है? हाँ, तो जब मोहनजोदड़ो का उत्खनन हुआ, मतलब कि मोहनजोदड़ो में जब खुदाई हुई तो हमें अवतल चक्कियाँ जो है बड़ी संख्या में मिली। अवतल चक्कियाँ जो हैं ये कठोर कंकरोले तथा बालू और पत्थर से निर्मित होती थी। ठीक है, अब इनका क्या प्रयोग होता था? तो अवतल चक्की का प्रयोग सामान्यतः अनाज पीसने के लिए किया जाता था। उसके बाद सेलन या तारी बनाने के लिए भी अवतल चक्की का प्रयोग किया जाता था। इसके बाद जड़ी बूटियों तथा मसालों को कूटने के लिए भी अवतल चक्की का प्रयोग किया जाता था। साथ ही रसोई घर के सभी महत्वपूर्ण कार्य में अवतल चक्की का जो है प्रयोग किया जाता था। अगला क्वेश्चन है हमारा ग्रेन पद्धति से क्या अभिप्राय है?
तो दोस्तों हड़प्पा शहरों में सबसे अनूठी विशेषता जो थी वो यहाँ की थी नियोजित जल निकास प्रणाली। यहाँ पर क्या था, तो यहाँ पर सड़कों तथा नालियों को लगभग एक ग्रेन पद्धति द्वारा बनाया गया था। ग्रेन पद्धति का अभिप्राय ये है कि ये जो है एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ठीक है, यहाँ पर ऐसा प्रतीक होता था कि सबसे पहले नालियों को बनाया गया, फिर गलियों को और उसके अगल बगल जो है आवासों का निर्माण किया गया। ओके, तो ग्रेन पद्धति से हमारा अभिप्राय यह है कि यह जो है नालियाँ लगभग एक ग्रेन पद्धति द्वारा बनाई गई थी जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। आगे अब हमारा क्वेश्चन है, सिंधु नदी घाटी सभ्यता की 2 विशेषता बताइए। तो इसका आंसर है फर्स्ट विशेषता ये है कि हड़प्पा सभ्यता जो थी वो एकदम प्राचीनतम सभ्यता थी। ठीक है, दूसरा जो सिंधु नदी घाटी की सभ्यता है वो है इसकी नालियाँ, क्योंकि वो एक ग्रेन पद्धति द्वारा बनाई जाती थी। इसके बाद थर्ड विशेषता ये है कि सिंधु नदी सभ्यता जो थी वो एक नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, आगे का हमारा क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी कि नहीं, 2 बिंदु लिखिए। मतलब कि हमें बताना है कि सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। तो इसका आंसर होगा कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में जब खुदाई हुई तो पता चला कि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है। ठीक है, और इस सभ्यता में जो है नगर एक सुनिश्चित योजना के अनुसार बनाए गए थे। नगरों में जल निकासी की समुचित व्यवस्था की गई थी। यहाँ पर सड़कों के किनारे नालियाँ होती थी जो कि पत्थर से ढकी होती थी। ठीक है, और इस सभ्यता में नगरों के मकान जो है वो पक्की ईंट से बने होते थे और मकानों में रोशनदान, स्नानघर, रसोई घर, आंगन व कुएं भी होते थे। अतः हम कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता से हमें जो भी अवशेष मिले हैं उससे पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं नगर नियोजन व्यवस्था में अत्यधिक कुशल थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु वासियों के धार्मिक जीवन की 2 विशेषता लिखिए। तो सिंधु वासियों की जो धार्मिक जीवन की 2 विशेषता यह है कि सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो मातृ देवी की पूजा जो करते थे और इन्हीं को ही प्रधान मानते थे। और दूसरी विशेषता ये है कि ये इनके साथ लिंग की भी पूजा करते थे। मतलब कि सब हड़प्पा वासी जो हैं वो शिवलिंग की भी पूजा किया करते थे। आगे का हमारा क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के पतन के लिए 2 उत्तरदायी कारण बताइए। तो हमें सिंधु सभ्यता के पतन के 2 उत्तरदायी कारण बताने हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के पतन का सबसे पहला कार्य भारी आक्रमण। इसमें क्या होता था, तो अनेक विद्वान जैसे जॉन मार्शल का अनुमान है कि सिंधु सभ्यता पर किसी प्रकार की भारी शक्ति का आक्रमण हुआ था और इसे सभ्यता का अंत हो गया। तो पहला कारण क्या हो गया, भारी आक्रमण। दूसरा क्या हो गया, तो दूसरा हो गया नदियों में बाढ़ आना। कुछ विद्वानों का मत है कि सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों में बाढ़ आने जाने से इस सभ्यता का नाश हो गया। थर्ड पॉइंट है हमारा भूकंप। तो ये माना जाता है कि सिंधु सभ्यता में शायद भूकंप आ गया और उससे इस सभ्यता का अंत हो गया। ठीक है, हमारा अगला है, हड़प्पा सभ्यता के संपर्क दूरस्थ क्षेत्रों से भी थे, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तो देखते हैं इसका आंसर। तो दोस्तों पुरातात्विक खोज से हमें याद होता है कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं उनका संपर्क जो था वो दूरस्थ क्षेत्रों से भी था, जिसमें कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है अमोन से तांबे का विनिमय करता था, क्योंकि अमोनी तांबे और हड़प्पा सभ्यता की जो पूरा वस्तु है इन दोनों में नकल के अंश मिले। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता का जो संपर्क था वो दूरस्थ क्षेत्रों से भी था। तो दोस्तों हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था ईंटें, मनके और अस्थियाँ, उसके सारे क्वेश्चन हमने इस वीडियो में कवर कर लिए। आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे। अगर आपको हमारी वीडियो से ज़रा भी हेल्प होती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।